अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 22 अगस्त 2025। मैं जैसा आपके सामने इस स्क्रीन पे हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। ये तो मुनाफ़कत होगी ना कि बंदा रियल लाइफ में कुछ और हो, आपके सामने कैमरे पे बैठ के और हो। ये मुनाफिक की निशानी होती है। मैं जैसा रियल लाइफ में हूँ, मुझे कुछ लोग यहाँ जानते हैं। दुबई में मॉल में जाता हूँ, मॉल मतलब ग्रॉसरी स्टोर में जाता हूँ, कुछ लोग कभी कभी मिल जाते हैं। मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। और अगर बंदा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला तस्वर लेके आएगा तो समझो वो मुनाफिकत बरतता है। मैं रियल लाइफ में भी ऐसे चेन चेन ब्रेसलेट ब्लूसलेट पहनने का मुझे शौक है, और ये मुझे जवानी वाले से शौक है, और अभी तक ये मठा नहीं हुआ। आज हमारा टॉपिक है, क्या पाकिस्तानी कौम गरीब है? अगर गरीब है तो क्यों है? पहला सवाल था हमारा आज का इसी टॉपिक का कि क्या पाकिस्तानी कौम गरीब है? जी नहीं। तो फिर क्या है? पाकिस्तानी कौम बेगैरत है, पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ है। अच्छा, पाकिस्तानी कौम गरीब क्यों है? क्योंकि बेवकूफ़ है, बेगैरत है। अब कईयों ने बड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन जो हकीकत पसंद लोग हैं, रियलिस्टिक लोग हैं, वो कहेंगे चाचा यू आर राइट, टेम्परेचर सही करके रखें नदी टाइट। पाकिस्तानी गरीब नहीं है, बेगैरत हैं, बेवकूफ़ हैं। अब बगैरती की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में एक प्रोग्राम चलता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। आपने भी सुना होगा कि साल 2016 या 17 की खबर है या 18 की, मुझे पक्का नहीं पता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 6.5 लाख लोगों ने 6.5 लाख लोगों ने उन लोगों ने फंड्स लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के, जो उसको एलिजिबल ही नहीं थे, इसको मुस्तहिक ही नहीं थे। चंगे भले खांदे पींदे पढ़े लिखे जमीन जायदादों वाले थे। तुम्हारा एक नैब का चेयरमैन था, आर्मी का रिटायर अफसर था, उसका नाम मैं भूल गया यार, हुल्लू के पट्टे का। वो सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये के लिए भी करप्शन करता। इनकी औकात ये है पाकिस्तानियों की, यानी इतने बड़े ओहदे पे बैठा अरबों की करप्शन कर रहा था। नैब का चेयरमैन था, मैं नाम उसका भूल गया। रऊफ कलासरा ने उसका प्रोग्राम किया था। रऊफ कलासरा ने, आपको शायद किसी को याद आया होगा। नैब का चेयरमैन था, आर्मी से रिटायर था। सिर्फ 6,000 रुपया या 7,000 रुपया, पता नहीं किस चीज़ की करप्शन थी, वो भी कर रहा था। अरबों की करप्शन। जो बंदा बेईमान होता है ना, वो बेईमान होता है। ये तो मैंने आपको दो मोटी मोटी चीज़ें बताई। अब आम आदमी की बात कर लेते हैं। मेरा गांव मपरन कोदर पूरा अराइयों का गांव है। ज़्यादा मेजॉरिटी 90% वहाँ अराई बैठे हैं, और बासु बैठे हैं। बासु मतलब पार्टीशन से पहले के यहाँ बैठे हैं। उनमें से एक घर की औरत, बल्कि कई घरों की औरतें जिनकी ज़मीन अपनी ज़मीन है, एक एक खेत कितने कितनी वैल्यू का, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ। हमारे गांव में एक घर था क्रिश्चियन का, उसको शामी ईसाई कहते थे, शामी मसीह। उसके 3-4 लड़के थे। गनी उसका बेटा था, इकबाल उसका बेटा था, एक काका मुख्तार उसका बेटा था। वो जो काका मुख्तार था ना, वो 70s के एंड में वो सऊदी अरब चला गया। पता नहीं उस बंदे ने क्या जाके वहाँ काम किया, बड़ा रुपया कमाया। ट्रैक्टर फोर्ड 4600, ट्राली, थ्रैशर, बहुत खूबसूरत टांगा घोड़ा उनका, बल्ले बल्ले हर पासे बल्ले बल्ले उन्होंने दी। एक क्रिश्चियन फैमिली की। ये जितने चौधरी थे मेरे मोहल्ले के, अराई बरादरी, इनकी सबकी औरतें शाम को खाना वहां खाने जाती थी। वैसे ये क्रिश्चियन के खिलाफ हैं। क्रिश्चियन इनके घर थड़े पे चढ़ जा, थड़ा धोते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के धोते हैं, कलमे पढ़ के धोते हैं। क्रिश्चियन इनके बर्तन को हाथ लगा जाए, कहते ये बर्तन पिटाया गया, उसको कलमा पढ़ के धोते हैं। सुबह से गर्म सुबह से धोते हैं, गर्म राख से धोते हैं। लेकिन जहां आगे 4 पैसे की बात, 4 छिल्लड़ की बात, वहां इज्जत गई तेल लेने, गैरत गई तेल लेने, अकल गई तेल लेने, बिछ गए वहां सारी। तुम्हारे 2-3 टिकटॉकर हैं, बड़ा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, और सारे उनके तल्ले करते फिरते हैं। मैं यहाँ किसी कंजर का नाम नहीं लूँगा, किसी का भाव नहीं बढ़ाऊँगा, आपको मेरा इशारा समझ गए। उनमें से कुछ लड़कियों ने अपने जिस्म के तार चढ़ाव भी दिखाए।
बात वही आ गई, ये कौम गरीब नहीं है, ये कौम बेगैरत है, ये कौम बेवकूफ़ है। अब जो बेवकूफ़ होगा, जो बेगैरत होगा, वो तो टपेगा। जिस दिन गिट्टे च लगेगी ठा करके, तना कि दिन ता करके, तो बबलू पा करके, वो तो तकलीफ होगी। और जो मेरा हम ख्याल होगा भी चाचा तू सही कह रहे हैं, वो कहेगा चाचा राइट, करके रख टिम्बरी टाइट। ये एक बेगैरत कौम है, ये एक बेवकूफ़ कौम है। इसी वजह से ये गरीब कौम है। जिनके पास पैसा है, बहुत है, वो नहीं निकालते, और जिनके पास नहीं है, वो पैसे की खातिर सब कुछ देने को, बेचने को तैयार है। आपने टिकटॉक पे देख लिया, थोड़ा सा किसी को फेम मिलता है, पैसे इकट्ठे करता है, सारे उसके साथ सेल्फियां बनाते हैं, सारे उसकी बल्ले बल्ले करते हैं। तो जनाब ये गरीब कौम नहीं है, ये बेगैरत कौम है, ये बेवकूफ़ कौम है। ये मैंने 2-3 मिसालें आपको दी कि पाकिस्तानी कौम गरीब कौम नहीं है। आज ये कौम अकल कर जाए, गैरत कर जाए, इनको किसी के तल्ले करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आप वजीफ़े करते सुनते हो, वजीफ़े बताते हो, ये वजीफ़े करते हो तो वजीफ़े करो ना सारी कौम बैठ के। तो IMF का कर्जा ही ला दो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा ही ला दो, गल्फ ममालिक का, खलीजी ममालिक का कर्जा ला दो, चाइना का कर्जा ला दो, पेरिस क्लब का कर्जा ला दो, पेरिस क्लब भी तुमको कर्जा देता है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा ला दो। ये जनाब जो वजीफे वजूफे सब ठगबाजी है, सब रंगबाजी है, सब फ्रॉड है। और ये कौम खुश हो के फ्रॉड देती है, और ये बदबख्त कौम खुश हो के फ्रॉड लेती है। ये सिर्फ खुश हो के फ्रॉड देती नहीं, ये कौम खुश हो के फ्रॉड लेती भी है। लिहाजा जी ये मेरा आज का वीडियो यही था कि ये कौम गरीब कौम नहीं है, रिज़्क़ के ख़जाने बहुत हैं, माल रब ने बहुत दिया, बस गैरत और इज्जत दी रब ने, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं की। 2 बातें मैंने और भी शेयर करनी, 15 मिनट का प्रोग्राम रखेंगे। आज एक प्यारे वीरे ने, प्यारे पुत्र ने कहा चाचा जी एक वीडियो बनाया करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चौधरी साहब टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, तो टाइम तो फिर निकालना पड़ता है। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है जो मैं वीडियो 6 या 5 बनाता हूँ रोज़, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का वीडियो, मेरा फ़ायदा दसो इसमें क्या है? क्या कभी आपको ऐड नज़र आई? अगर आती भी होगी तो यूट्यूब की तरफ से आती होगी, उसी को कुछ 4 सिलट जाते होंगे। मैंने तो इस वक्त मोनेटाइज है, चैनल मोनेटाइज है, लेकिन उसको ऐड नहीं डालता। चैनल अपना मोनेटाइज, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इसमें ऐड भी नहीं डालता, इसमें इसको मोनेटाइज, फिल्म को मोनेटाइज नहीं करता। और ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, अपना सारा टाइम आपको देता हूं। यार मेरी तरफ देखो कि इसमें मेरा क्या फायदा है। याद हो ना, मेरे को महीने बाद, 28 दिन बाद मेरे अकाउंट में कुछ 6,000-7,000 डॉलर आना, कोई पैसा नहीं और चाहिए भी नहीं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ से पैसा ले लिया, आप लोगों से कुछ ले लिया, अजर मुआवजा ले लिया, मुझे उसके तरफ से जो अजर अजीम है वो नहीं मिलेगा। इसलिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई साहब के कमेंट पे कहूँगा कि चौधरी साहब मेरी तरफ देखो, जो सारा टाइम आपके लिए निकाल रहा हूँ, और आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। कितनी बदबख्त कौम हो यार। चाचा सारे बिजी हैं, ठीक है जनाब, आप एक देख लिया करो। आप एक भी ना देखो, मेरी सेहत पे क्या असर है। आप अगर मेरा एक वीडियो भी ना देखो, मेरी सेहत पे क्या असर है। मैं तो सोचता रहता हूँ जो अच्छी बात आती है वो वीडियो की सूरत में, अपने अल्फाज वीडियो की सूरत में आप तक पहुँचा देता हूँ। शायद कि किसी के जी में उतर जाए मेरी बात। आपका फ़ायदा है, और आपको फ़ायदा तभी होगा, ये दरूदा ने, शरूदा ने, दमा ने, तवीता ने, फूका छूका ने, इन्होंने वजीफे वजूफे ने थोड़ा कोई फ़ायदा नहीं करना। ये जो तुमने ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, फिर आज ना चाचा वही बातें बार बार करता, भी बातें वही है। मैं 2 नंबरी आपके साथ करूं बैठ के, ये वजीफा पढ़ लो, रातों रात इतने पैसे आ जाएंगे, छत पाड़ के आ जाएंगे। छत तो पाड़ के नहीं होने, पता नहीं थोड़े घर दे की कुछ पाड़ के होंगे पैसे, ਜਿਹੜੇ उदा ही पैसे आने ना घर बैठ के, पता नहीं थोड़े घर दे किहड़े जी का की कुछ पाड़ के आने। बस ये मेरा मतलब आप इशारा समझ गए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जो सच है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उदा पैसे भाई कोई नहीं जी दिंदा, उदा जिन्हें देन आना ना, कुंडी ने खड़का तो सीधा बबलू पा, इदा ही थोनों पैसे आने। वो छप्पर फाड़ के नहीं आने, बूहा तोड़ के नहीं आने, पता नहीं थोड़े घर दें की जी तोड़ के, किसके जी का क्या क्या तोड़ के, क्या क्या फाड़ के आने हैं। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो उससे चीज़ इज्जत है। मेहनत नहीं करोगे, ईमानदारी नहीं करोगे, बेगैरती की, बेवकूफ़ी की ज़िंदगी बसर करोगे, अपने घर की इज्जतों को दाव पे लगाना पड़ेगा, फिर बैठ के पछताते हो। चलो कोई गल नहीं,
केड़ी गल, इज्जत की केड़ी गल। इज्जत कमानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आज जिस कौम ने भी अरूज पाया है, सुरखरू हुई है, इकबाल जिस कौम का बुलंद हुआ है, जिस कौम ने इज्जत पाई है इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी तौर पर, उन्होंने मेहनत की है, अक्लमंदी की है, गैरत की है, ईमानदारी के साथ। देखो आज कौमें कहाँ पहुँच गई। ये वजीफ़े तुम्हें खा गए, वजीफियाँ वाले तुम्हें खा गए। मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तानियों, अपनी फसलां सूरां तो बचाओ, अपनी नस्लां सूरों के बच्चों तो बचाओ। ये तुम्हें खा गए, तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम खुश हो के धोखा ले रहे हो। एक और मैंने पॉइंट लिख के रखा हुआ है, जो मौलवी बैठते हैं, एक मौलवी मक्की लाल दाढ़ी वाला उल्लू का पठा, एक तारक मसूद आ, मौलवी मुफ्ती तारक मसूद, 4 बीवियां वाला, और बीवी तो एक नहीं पूरी पड़ती, 4 रखी, फिर महल्ले वाले मौजा करे, 4 बीवी तो महल्ले वाले फिर इंजॉयमेंट करते हैं। मेरा इशारा समझ गया अपना। ये बकवास करते, 4 बीवियां 6 बीवियां, बकवास। कुरान जो वाहद का दर्स देता है, एक बीवी का, मोनोगेमिंग उसको बोलते हैं, एक वक्त में एक बीवी का दर्स देता है। बाकी ये बकवास करते मौलवी। एक वक्त में थोड़ी सी एक कम्युनिटी आई थी अल्लाह ताला की तरफ से, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें ज़्यादा इस्लाम कबूल कर रही थी, जंगें हुई, जो जवान थे जंगों में इस्तेमाल हो गए, औरतें फिर उनकी जो शोहदा की बीवियाँ थी वो बेचारी कली रह गई, औरतें ज़्यादा हो गई थी। इसलिए कहा कि जब कोई औरत किसी के घर में जाकर रहेगी तो किस हैसियत से रहेगी। एक जवान औरत किसी के घर में जाकर रहती है तो किस हैसियत से रहेगी। तो अपनी पहली बीवी से अगर कोई आप इजाज़तनामा ले सकते हो तो एक बीवी से, 2 बीवी से निकाह कर लो, अगर आप उसको सबके खर्चे बाहम पहुंचा सकते हो। उस वक्त एक कम्युनिटी आई थी, मौलवी ने पक्का ही कर लिया। ये बकवास करते हैं। बात होने जा रही थी, ये जो मौलवी बैठ के अपने ब्रॉडकास्ट पे, अपने प्रोग्राम में गैर अखलाकी सवाल करते हैं, जिनसियात पे सवाल करते हैं। ये फलाने ने सवाल किया बूढ़े बिहाड़ी से, क्या मियाँ बीवी ऐसे कर सकते हैं? काश दुआ करो कि मुझे 2-3 बेडरूम का घर मिल जाए, मैं तुमको दिखाऊंगा छितर कैसे फिरता मौलवियों को। ये जितने मौलवी बैठ के सवाल करते ना पर्ची कट के, ये जी झंग से सवाल आया है, ये फैसलाबाद से सवाल आया है, ये कुत्ती के बच्चे खुद ही सवाल लिखते हैं अपनी ब्रॉड को चलाने के लिए, अपने वीडियो में रंग भरने के लिए, सेक्स भरने के लिए, जिनसी मवाद, जिनसी अट्रैक्शन का सामान डालने के लिए खुद ही ये सवाल लिखते हैं, खुद ही उसका ऐसा जवाब देते हैं। ये बड़े बेगैरत है थोड़े मौलवी। ये मौलवी थाड़े वो खुद ही जो जवाब सवाल करते हैं ना, भी फलाने जगह से सवाल आया है, बकवास करते हैं लोग के पट्टे। अगर इनको को कॉल करके भी सवाल पूछता है इनकी ब्रॉड पे, लाइव पे, इनके अपने बंदे होते हैं। ये सब बेगैरत है। जो मैंने सबसे पहले कहा, ये कौम गरीब नहीं है, ये कौम बेगैरत है, ये कौम बेवकूफ़ है। अब जो बेगैरत होगा, थोड़ा सा भी जिसके अंदर बगैरती होगी, वो तो कमेंट बॉक्स में आके टपेगा, कि तो रोड में मिल जाएगा, गुस्सा करेगा, व्हाट्सएप पे भी आके सेंक फंसाएगा। और जो गैरतमंद होगा कहेगा चाचा बिल्कुल सही कहा, अगर ये कौम बेगैरत ना होती, आज जलील ना होती। जब भी जलील होता है बेगैरत होता है, जब भी छित्र खाता है बेवकूफ़ खाता है। अक्लमंद बंदा, ईमानदार बंदा, मेहनती बंदा, गैरतमंद बंदा कभी जलील नहीं होगा, कभी छित्र नहीं खाएगा। जब भी दुनिया में जब जब कौम को जलील हुई है, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी बेगैरती की वजह से, बेईमानी की वजह से, करप्शन और क्रिमिनलिटी की वजह से, अपने जराइम की वजह से और अपने नकम्मा नकारा होने की वजह से मेहनत की तरफ जाती नहीं। ये कौम रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देख रही, कुछ छप्पर फाड़ के दे जाए, छप्पर नहीं कुछ और फाड़ के भावा दे जाए। कम नहीं करना। और भाई कम करोगे तो पैसा आएगा ना। जब कम नहीं करोगे, एक बंदे को मौलवी ने वजीफा लेके दिया, कहते 500 रुपया दे दे, जरा 500 जेब में था वो भी मौलवी को दे के आ गया। और बीवी कहती कुछ बच्चे रोन डे, तेरा बेड़ा भर के डुब जा, कुछ पकाउण नूं ले आ, कहता अज दी रात सबर कर ला, राती ढेर लग जाने डॉलरां दे। उन्हें कहा सी मौलवी ने भी ये वजीफा या मुगनियों पढ़ ली 100-1000 एक बारी, अव्वल आखिर 11-11 बारी दरूद, सवेरे तकिए तले थे डॉलरां का ढेर लगा हो, रात सुता ही नहीं। उन्हें कहा मौलवी साहब रात सुता ही नहीं, तो तकिए थले पैसा क्यों नहीं? कहता कंजरा सौना सी। वो कहता सौदा कितना, महल्ले वाले तो सारे मेरे, समझ लो मेरा कहने का मतलब भाजी मेहनत करनी पड़ती है। वजीफे वजूफे ने कुछ नहीं बनना, और रॉकेट साइंस कोई नहीं गई, कि शॉर्टकट कोई नहीं गा। मेहनत और तजर्बा, ईमानदारी, ये करना पड़ता है। अगो भाई थोड़ी मर्जी ने एक देखना एक देखो वीडियो, जिन्हें नहीं देखना ना देखो, मेरा तो नुकसान ही कोई नहीं। और मेरे पे भी अंधा एतबार ना करना। मैं अपने को अकले खोल नहीं समझता, अपनी अकल इस्तेमाल करना। हो सकता मेरे से ज़्यादा अय्यार हो, मकार हो, होशियार हो, तेज़ हो, तरार हो, ये सब कुछ फ्री आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम।
ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੂੰ।